हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बात करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम जो गिवन इक्वेशंस होती है उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। आइए कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 में हम क्या कहते हैं, राइट गिवन इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो गिवन इक्वेशंस को हम फर्स्ट स्टेप में इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। नेक्स्ट स्टेप 2, राइट द कोएफिशिएंट इन गिवन फॉर्म ऑफ डायग्राम। ये जो डायग्राम है इस फ्रेम में हम जो कोएफिशिएंट्स है दैट इज a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 दोनों इक्वेशंस के इस फॉर्मेट में लिखते हैं। इसके लिए आप अपने तरीके से कोई भी एक शॉर्टकट इसको याद रखने के लिए बना सकते हैं, राइट। देन ये जो हमने डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम के ऊपर से हम इनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल फॉर्म में लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, सी यहाँ पे x के लिए ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया है, राइट। सो x डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे b1 c2 और दोनों के बीच में माइनस साइन रखेंगे माइनस b2 c1। सो x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1 विच इज इक्वल टू y। अब y की टर्म के लिए क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से ये साइड में। सो c1 a2 दोनों के बीच में माइनस c2 a1, राइट। सो y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1। सिमिलरली इसी फॉर्मेट में अगर हम देखते हैं तो 1 कांस्टेंट टर्म है, ये वाली c1 और c2 वाली कांस्टेंट टर्म है जिसको हमने 1 कंसिडर किया है। तो यही सीक्वेंस रहेगा a1 b2 माइनस a2 b1। सो a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। सो हमने क्या किए, हमने गिवन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में इस फॉर्मेट में, इस डायग्राम फॉर्म में हमने इसको लिखा और इस डायग्राम फॉर्म के ऊपर से हमने ये वाला इक्वेशंस बनाया, राइट। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमने क्या कहा है, ये वाली टर्म, ये रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो विच इज इक्वल टू दिस रेशियो, मतलब ये तीनों भी रेशियो एक दूसरे को इक्वल है, राइट। ओके, सो अगर ये तीनों रेशियो एक दूसरे को इक्वल है तो हम कह सकते हैं ये टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म एंड दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, राइट। तो स्टेप 3 में हम कहेंगे अगर हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय इक्वेटिंग फर्स्ट टर्म, फर्स्ट रेशियो विथ लास्ट टर्म एंड सेकेंड रेशियो विथ लास्ट टर्म। सो ये वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म इक्वेट होंगी एंड ये वाली टर्म लास्ट वाली टर्म के साथ इक्वेट होंगी। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिलेंगी और y की वैल्यू फाइंड होंगी, राइट। सिमिलरली इसके पहले हमने जो कुछ रेशियोज कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन देखे थे, वही रिलेशन एक बार फिर से यहाँ पे देखते हैं। हमने देखा था फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर हमें इस फॉर्मेट में इक्वेशंस दी हुई है दैट इज a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो इनके जो कोएफिशिएंट्स है दैट इज a1 b1 एंड c1, सिमिलरली a2 b2 एंड c2, इनके बीच में अगर इस तरह का रिलेशन हमें दिखाई देता है, फर्स्ट व्हेन a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो तो हम कहते हैं these equations, these pair of linear equations have unique solution। तो इन इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। सिमिलरली व्हेन a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 है, सो उस कंडीशन में हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट। सिमिलरली थर्ड कंडीशन है if a1 by a2 is equal to b1 by b2 but this ratio is not equal to c1 by c2, मतलब दोनों इक्वल है एक दूसरे के लेकिन ये दोनों तीसरा मतलब c1 by c2 के इक्वल नहीं है,
तो अगर ऐसी कंडीशन हमें इन इक्वेशन से मिलती है तो हम कहते हैं इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, राइट। सो इसी के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। In case there is a unique solution, find it by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस दी है, हमें देखना है कि इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस है वो यूनिक है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, राइट। तो अगर हमें ये देखना है तो इन इक्वेशंस के कोएफिशिएंट के बीच का हमें रिलेशन देखना होगा, राइट। अगर यूनिक है तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। मतलब जो कोएफिशिएंट्स के बीच में ये रिलेशन अगर प्रूव करता है तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं इक्वेशंस के। सिमिलरली अगर ये कंडीशन अगर प्रूव करता है इक्वेशन तो उस इक्वेशन के नो सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। सो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमें दो इक्वेशंस दी है, राइट। ये इक्वेशंस फर्स्ट कंडीशन के फर्स्ट स्टेप के हिसाब से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, राइट। तो इस कंडीशन से, इस इक्वेशन से हम इनके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन देखेंगे। ये रिलेशन हम क्यों देखेंगे? क्योंकि हमें चेक करना है इनके सॉल्यूशंस यूनिक है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, राइट। तो आइए सबसे पहले हम a1 और a2 के बीच का रिलेशन देखते हैं, राइट। सो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखें a1/a2 इज इक्वल टू, यहाँ पे a1 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड इक्वेशन में a2 है 3, राइट। सो a1/a2 इज 1/3। सिमिलरली b1/b2, b1 -3 एंड b2 इज -9, राइट। यहाँ पे माइनस माइनस गेट कैंसल, राइट। ओके, सो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो b1/b2 की वैल्यू आई 1/3, राइट। सिमिलरली c1/c2 देखते हैं, c1/c2 -3 डिवाइडेड बाई -2, माइनस माइनस कैंसल, दैट इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि a1/a2 की वैल्यू है 1/3 और b1/b2 की वैल्यू भी है 1/3। ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन ये 1/3 है, ये 1/3 है, लेकिन c1/c2 की वैल्यू 3/2 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। इस तरह से अगर हम इसको लिखते हैं तो इस कंडीशन से हमें इसके सॉल्यूशंस क्या मिलते हैं? तो हमने कहा थर्ड कंडीशन में इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 देन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस, राइट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, राइट। सो ये जो इक्वेशंस है इन इक्वेशंस के लिए कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशंस हमें यहाँ पे दी है, राइट। सेम क्वेश्चन है, हमें पूछा है कि क्या इन इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो ये चेक करने के लिए हमें इनके रेशियो कोएफिशिएंट के बीच का रेशियो देखना है। सो हमने कहा a1/a2 देखते हैं। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 2 है डिवाइडेड बाई a2 की वैल्यू 3 है, राइट। ओके, नेक्स्ट b1/b2 देखते हैं। यहाँ पे b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, राइट। c1/c2 भी लिख लेते हैं।
C1/C2 है 5/8, राइट। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो -5 एंड -8, माइनस माइनस गेट कैंसिल, सो 5/8, राइट। ओके, सो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि A1/A2 का रेशियो B1/B2 के इक्वल नहीं है। सो हम लिखेंगे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, राइट। तो अभी हमने देखा था कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ये वाली कंडीशन कब होती है? जब इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, राइट। तो हम कहेंगे अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, सॉरी नॉट यूनिक सॉल्यूशन, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस, राइट। ओके, आगे हम देखते हैं, हमें कहा गया है इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कोई इक्वेशन में अगर यूनिक सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है तो हमें कहा है फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन आया है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अभी जो हमने देखी थी उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारी इक्वेशंस ये दो हैं, इन इक्वेशंस को पहले लिख लेते हैं। सो हमारी इक्वेशन 1 कौन है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, दिस इज अवर इक्वेशन 1, राइट। एंड इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन थी हमारी, सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y, ये 8 इधर है तो -8, राइट, -8 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मिली, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 में क्या करते थे हम? स्टेप 2 में हम जो है स्टेप 1 होने के बाद, इस फॉर्म में इक्वेशन होने के बाद स्टेप 2 में इस डायग्राम फॉर्म में हम इसको लिखते थे। तो आइए इसको लिखते हैं। सो x, y एंड 1। सो x, y एंड 1, राइट। अब इसको हमें याद करना पड़ेगा। यहाँ पे a1, b1, c1 और a2, b2, c2 के जो कोएफिशिएंट्स है वो यहाँ पे हमें लिखने हैं, राइट। सो यहाँ पे b1/b2 होता है, b1 b2, राइट। सो b1 कितना है? 1 एंड b2 कितना है? 2, ठीक। उसके बाद c1 c2, c1 c2, c1 है -5 एंड c2 है -8। नेक्स्ट है a1 a2, a1 की वैल्यू है 2 एंड a2 की वैल्यू है 3, राइट। एंड लास्ट होता है b1 b2, सो b1 है अगेन 1 एंड b2 है 2। सो इस तरह से हम इसका फॉर्मेट डायग्राम बनाते हैं। बाद में हम इस सीक्वेंस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रॉम दिस टू दिस नंबर एंड फ्रॉम दिस टू दिस नंबर, राइट। सो अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? x डिवाइडेड बाय 1 इंटू -8, दैट इज -8, दोनों के बीच में माइनस का साइन होता है। 2 इंटू -5, 5 टू ज़ 10, दैट इज -10, दोनों के बीच में इक्वल होता है। नेक्स्ट y डिवाइडेड बाय, नाउ यहाँ से ये दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर, इसी सीक्वेंस से हमें चलना है। सो -5 इंटू 3, 5 3 ज़ 15 एंड दिस इज माइनस, दोनों के बीच में माइनस साइन, ओके। सो 8 -8 मल्टीप्लाइड बाय 2, 8 2 ज़ 16, माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, विच इज़ इक्वल टू 1
divided by, okay, now again ये टर्म मल्टीप्लाइड बाय ये टर्म, सो 2 into 2 that is 4 minus 3 into 1 that is 3, राइट। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये सभी जो टर्म है, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो इक्वल है। तो हम कोई भी दो रेशियोज़ को इक्वल करके x या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म को और ये कांस्टेंट वाली टर्म को इक्वेट करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को इक्वल है। तो हम ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x डिवाइडेड बाय -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू, इक्वेट करते हैं कांस्टेंट वाली टर्म से 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, राइट। तो इसको सिंपली x के लिए हम सॉल्व करते जाते हैं। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, राइट। सो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, राइट। ओके, so x into 4 minus 3, so x into 4 minus 3 is equal to 1 into this number, so 1 into minus 8 plus 10, right। so x, या फिर हम सिंपली भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ओके, सो x into 4 minus 3, 4 minus 3 that is 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 is equal to 1 into this term minus 8 plus 10, right। so x is equal to minus 8 plus 10, right। so minus 8 plus 10 that is 2, so यहाँ पे हमें x की वैल्यू 2 मिली। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ना करते आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड करके भी x की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली हम जो y है, y का कोएफिशिएंट भी इक्वेट कर लेते हैं, राइट। आइए यहाँ पे हम लिखते हैं y डिवाइडेड बाय, नंबर है हमारा -15 माइनस माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, राइट। यही हमारी इक्वेशंस थी। ये रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट। ओके, सो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, राइट। सो हम लिखेंगे y डिवाइडेड बाय -15 प्लस 16 दैट इज 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 दैट इज 1, राइट। सो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे दिखता है y इज इक्वल टू 1। सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा था वो सभी बातें हमने यहाँ पे क्लियर करी है, राइट। क्वेश्चन में हमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, राइट। तो हमारी जो इक्वेशंस थी, ये दो इक्वेशंस थी, इन दो इक्वेशंस को हमें देखना था। तो यहाँ पे आंसर हमारा यूनिक सॉल्यूशन आया था, और यूनिक सॉल्यूशन को फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व किया। तो हमें x इज इक्वल टू 2 मिला एंड y इज इक्वल टू 1। इन दिस वे वी सॉल्व दिस इक्वेशंस। थैंक यू।